तो आज का टॉपिक है मैथ फॉर फिजिक्स। मैथ फॉर फिजिक्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ की आवश्यकता फिजिक्स में। हाँ, बिल्कुल पड़ती है। 11th 12th के जो मैथ बनाए गए हैं वो एक्चुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उस पॉइंट को देखते हैं, उस पॉइंट को उस टॉपिक को कवर करेंगे जो फिजिक्स में यूज होता है। तो उसमें से जो मेजर टॉपिक है उसको हम यहाँ पे कवर करने का कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक जो आना ही चाहिए अपन लोगों को वो है ट्राइगोनोमेट्री। दूसरा टॉपिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका लॉग, जिसको हम लोग लॉगरिथम बोलते हैं। लॉग आपको आना चाहिए क्योंकि लॉग का उपयोग फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में है। तो केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे और एक और चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, दोनों में लॉग की आवश्यकता पड़ती है। तो लॉग को भी पढ़ेंगे अपन। आज लॉग ही स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से और सारे टॉपिक हैं। थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी भी आप यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं जिसमें से मैं आज लॉग पढ़ा रहा हूँ। बाकी रिमेनिंग टॉपिक मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये सारे कवर करा दूँगा आपको। तो ध्यान से देखिए क्या क्या लॉग में क्या बातें होती हैं। लॉग में लॉगरिथम, आज का जो टॉपिक है वो लॉगरिथम है। लॉग की बात करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉगरिथम को लॉग लिखते हैं। लॉग के फॉर्मेट जो है ना वो दो प्रकार का फॉर्मेट है। एक तो नेचुरल लॉग है और एक नॉर्मल जो आप लोग लॉग जानते हैं। इसको नेचुरल वे में अगर बोले तो इसको बोलते हैं LN, या अगर इसका सब्स्टिट्यूएंट के साथ बोले तो LNA। क्या बोलते हैं इसको? LNA। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको अगर लॉग दिखा या LNA दिखा, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। पहले तो लॉगरिथम का मतलब समझते हैं। लॉग का मतलब होता है पावर। लॉग का मतलब पावर। पावर क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ये पावर को शो करता है। जब लॉगरिथम को तब तब यूज में लाते हैं जब क्या होता है कि डेटा हमारे समझ से बियॉन्ड चला जाए। मतलब या तो बहुत छोटा वैल्यू हो जाए या फिर बहुत बड़ा वैल्यू हो जाए, तब हमको लॉग की आवश्यकता पड़ती है। जब डेटा को बहुत छोटे लेवल पे जाके देखना पड़े तब हम लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई बड़ा डेटा हो तो उसको छोटे करने के लिए भी हम लॉग का प्रयोग करते हैं। आप बोलोगे ये बातें समझ में नहीं आए, लॉग का क्यों उपयोग करते हैं, तो मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये मान लीजिए ग्राफ है, अगर ये ग्राफ है, मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना के दिखा दूँ, ऐसा मान लीजिए। अगर हम मान लीजिए कि मुझे सिर्फ एक छोटे से जगह इतने सारे पोर्शन का सिर्फ मुझे इस वाले पोर्शन का अगर स्टडी करना है, तो आप अभी ऐसे नहीं बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसी लाइन है, अ, कैसी डेटा है, इसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं डिटेल से। अगर इसको चाहें तो आप इसी चीज़ को लॉग के फॉर्मेट में एनालाइज कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि अगर ये डेटा कुछ ऐसे वाली फॉर्मेट में अगर हो रही है, यहाँ तक की डेटा, मान लीजिए ये सिर्फ सर्कल की बात करो, सर्कल वाली डेटा अगर कुछ ऐसे हो रही है तो लॉग इसको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट बना के देगा कि आप इस चीज़ को ऐसे देखो। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बना के देगा ताकि आप इसकी डिटेल से स्टडी कर सकें, ताकि एनालिसिस कर सकें। तो ये लॉग एक फॉर्मेट है, हम लोगों को आसान करने के लिए आता है, चाहे वो डेटा ग्राफ की हो, चाहे वो डेटा पावर की हो। तो
दोनों के लिए लॉग बहुत ही आवश्यक पड़ जाता है। लॉगरिथम इसलिए लाया गया। तो पावर कैसे होता है वो बात को आप थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आप एक एक छोटे छोटे बात करते हैं जो जो आप जानते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 2 के पावर 2, तो इसका आंसर आप बोलेंगे 4। 3 के पावर 2, इसका आंसर बोलेंगे 9। 6 टू द पावर 2, इसका आंसर बोलेंगे 36। इस चीज़ को लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? तो लॉग के फॉर्मेट में कुछ नहीं करना आपको, लॉग लिखना है। आपको चेक करना है, इस वाले चीज़ को बोलते हैं बेस। बेस को यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको यहाँ पे रख देना है। कहाँ? सेम जगह पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 पर कितना पावर चढ़ाएंगे तो आंसर 4 आता है, तो आप इसका जवाब देंगे 2। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लॉग की फॉर्मेट की बात करें तो लॉग बेस 2 आर्गूमेंट 4 हो तो इसका आंसर 2 निकल के आता है। फिर उसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी कंसिडरेशन करो, तो आप इसको लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? लॉग बेस 3 और आर्गूमेंट है इसका 9। अगर इसका आंसर चेक करें तो इस आंसर आप बोलेंगे 3। तो लॉग क्या डिफाइन कर रही है? ये पावर को। ये जो 2 है वो क्या है? पावर है। फिर इसको अगर फॉर्मेट में आप लिखना चाहें तो लिखोगे आप लॉग 6 आर्गूमेंट 32 और इसका आंसर लिखोगे आप 2। सॉरी, यहाँ पे आपको 3 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। ये वाली डेटा 2 होगी ना, तो इसकी बात करता हूँ। तो ये जो फॉर्मेट है ये क्या बताता है? लॉग एक पावर को बताता है कि लॉग डिफाइन होता है पावर को डील करने के लिए। जब पावर मैक्सिमम, आप बोलोगे कि सर ये जो पावर है वो तो हम पावर को ऐसे भी डील कर पाते हैं नॉर्मल वे में, फार्मूला लगा कर यूज करके कर लेते हैं, तो ये लॉग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो लॉग की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आप जब डेटा बहुत ज़्यादा पावर में होगा तो आप नॉर्मली में आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब डेटा बहुत नेगेटिव में होगा तब भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे लॉग की आवश्यकता पड़ती है ताकि लॉग उस डेटा को एनालाइज करके देता है, आपको जूम करके देता है, छोटा करके बड़ा करने का काम ये लॉग फॉर्मेट का होता है। तो लॉग में जैसे डेटा को पुट करोगे वैसा आंसर देगा। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं। लॉग में कुछ फंडामेंटल फार्मूला है जो आपको याद रखना है। उससे पहले तो आप बेसिक जान लो कि लॉग 2 फॉर्मेट में लिखा हुआ आपको मिलेगा। लॉग 2 फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक तो लॉग बेस ई के फॉर्मेट में और लॉग 10 के फॉर्मेट में। आपको ये वाली जनरली जो डेटा है, ये वाली जनरली डेटा आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। और ये वाली डेटा आपको जनरल जहाँ भी लॉग दिखेगा वो जहाँ भी आपको लॉग फॉर्मेट दिखेगा वो आपको बेस ई के फॉर्मेट में दिखेगा। तो मैं अभी आप फार्मूला जो बता रहा हूँ बेस ई के फॉर्मेट में बता रहा हूँ, और लॉग 10 के भी बेस में फार्मूला सेम ही होगा, बस सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। जैसे आप जान ही चुके हो कि बेस ई पर पावर चढ़ाएंगे तो वो आंसर देगा, आर्गूमेंट का वैल्यू देगा, और इसमें 10 का वैल्यू चढ़ाएंगे तो वो आंसर देगा। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि बेस ई है और बेस 10 है। तो बेस ई जब रहेगा तो उसका पावर कुछ अलग निकल के आएगा, बेस 10 रहेगा तो उसका पावर अलग निकल के आएगा। आपको पहले से ही ये चीज़ कंसिड्रेशन होना चाहिए कि मैं जो यूज कर रहा हूँ लॉग फॉर्मेट वो बेस ई पर यूज कर रहा हूँ या लॉग 10 पे। अगर ऐसी छोटे छोटे बात याद रखोगे तो गलती नहीं होगी जनरली, और कन्वर्ट करना का भी तरीका है तो आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम फंडामेंटल रूल सीखते हैं कि फंडामेंटल रूल क्या है इसका, लॉग का। तो लॉगरिथम का फंडामेंटल रूल्स आपको याद ही होना चाहिए ताकि आप सवाल को सॉल्व कर पाए। फंडामेंटल रूल्स, एक एक करके उठाते हैं फंडामेंटल रूल्स को, सबसे बारीकी से एक एक करके। जो फर्स्ट आपका फॉर्मेट है वो है लॉग m पावर n, यानी बेस अगर ई हो तो आप बेस ई लिखना चाहे तो ई लिख सकते हैं, 10 लिखना चाहे तो 10 लिख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तो इसमें अगर इसका फार्मूला देखेंगे तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन जब बना तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, एन को उठा के सिर्फ लॉग से पहले लिख देना है, तो एन इंटू लॉग एम बेस सी, ये फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं साइड में। जैसे आपको अगर लॉग ए और यहाँ मान लीजिए 10 के पावर 2 दिखा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? इसको सॉल्व करना है 2 लॉग 10 बेस सी। क्लियर है बातें? दूसरा फंडामेंटल फार्मूला को उठाते हैं। दूसरा फंडामेंटल जो फार्मूला आपका है वो अगर लॉग m इंटू एन के फॉर्मेट में है और बेस ई के फॉर्मेट में है, मैं बार बार बेस ई को नहीं लिखूँगा ताकि मैं टाइम बचा सकूँ। और इस अगर ऐसा आपको दिखा लॉग m इंटू एन के फॉर्मेट में, बेस ई के फॉर्मेट में दिखा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, लॉग ई m लिखेंगे और प्लस लिखेंगे लॉग n बेस ई। ये आपका फार्मूला है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल साइड में मैं इधर से एग्जाम्पल लिखते जा रहा हूँ। एग्जाम्पल अगर देखें तो लॉग आपको अगर मान लीजिए दिखा x इंटू 2x, फिर कुछ और ले लेते हैं, या मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, कुछ साइन थीटा ले लेता हूँ, या कोई नंबर वैल्यू, कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। अगर आपको यहाँ 4 इंटू 5 दिखा, 4 क्रॉस 5, तो आप इसको log 4 प्लस log 5 लिख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तीसरा फंडामेंटल रूल्स की बात करते हैं। अगर log m बाई n दिखा, मैं बेस ही नहीं लिख रहा, तो आप इसको log m माइनस log n लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक फंडामेंटल रूल्स? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्या इसमें भी एग्जांपल चाहिए होगा? शायद आप समझ गए होंगे कि एग्जांपल कैसे लेना है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। लॉग अगर बेस यहाँ पर देखिए, अगर बेस यहाँ पर अगर मैंगो लिखा हुआ है और यहाँ भी मैंगो, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैंगो मैंगो, कि अगर ये चीज़ें मैंगो मैंगो अगर सेम दिखा तो उसका आंसर आप 1 देंगे। लेकिन एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, एक एक्सेप्शन भी है इस बात में, कि अगर log 1 बेस 1 हुआ तो ये नॉट डिफाइन होता है। ये याद रखिएगा और ये गलती सिर्फ नहीं कीजिएगा। ये एक मिस्टेक है जो लोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर log 1 बेस 1 है तो नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि आप एक बात चेक करोगे ना, तो 1 पे पावर कुछ भी चढ़ाओ उसका आंसर 1 आता है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर कुछ भी आंसर लिख दोगे और 1 पे पावर चढ़ाओगे तो ये वाला 1 नहीं आएगा। क्या समझ में आ रही बात? तो ये कंडीशन है कि log 1 बेस 1 अगर बेस 1 हो गया तो आपको नॉट डिफाइन लिखना है। क्यों? क्योंकि log बेस में अगर यहाँ मान लो कि मैं 10 लिख दूँ, अगर यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ और मैं बोलूँ कि यहाँ पर आप 5 ले लो, 1 के पावर 5 करोगे फिर भी इसका आंसर 1 आएगा। 1 के पावर 6 करोगे इसका आंसर 1 आएगा। 1 के पावर अगर 100 भी लिख दोगे तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब ये तो 10 नहीं आया। और अपन ने अभी ऊपर में सीखे हैं कि इस वाले पर ये वाला पावर जितना आंसर आता है वो चढ़ाने पर कितना ऊपर वाला आंसर आर्गूमेंट का वैल्यू आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कंडीशन आपको याद रखना है कि ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन हाँ, जनरली बाकी सारे जितने सारे केस होंगे, अगर बेस सेम है और ऊपर में अगर कुछ वैल्यू लिखा हुआ तो उसका आंसर 1 देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल में अगर मैं log बेस ई की बात करूँ और आर्गूमेंट में भी बेस ई है तो इसका आंसर 1 लिखेंगे आप। अगर log 5000 लिखा हुआ है और यहाँ भी 5000 है तो इसका आंसर 1 लिखेंगे। अगर log 10 है, बेस 10 है तो इसका आंसर 1 होगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और फंडामेंटल रूल्स को जानते हैं। आपको एक बात जानना है कि अगर log ई और आर्गूमेंट में 1 चाहिए होगा, इसका आंसर 0 होता है। क्यों 0 होता है आप चेक कर सकते हो इसको। अगर log को तोड़ना चाहो तो ई के पावर 0
और ई की पावर 0 का वैल्यू कितना 1 आता है। चाहे कुछ भी कोई सा भी कांस्टेंट नंबर हो उसके पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट 1 के पावर 0। ये याद रखिएगा, ये सब एक्सेप्शन है कि 1 के पावर 0 इन्फिनिटी आंसर देता है, तो ये गलती नहीं करना है। और इसी इसी ऐसी चीज़ों के लिए ही एक चैप्टर लाया गया जिसका नाम है लिमिट। अगर टाइम मिला तो मैं ये भी पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट ओके, आइए अब कुछ सवाल करते हैं ताकि आपको फील आ जाए कि हाँ इस पे ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं। एग्जांपल्स में आपको क्या करना है कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ों को समझ पाए। फॉर एग्जांपल आपको मानिए कि लॉग 2 अगर 8 लिखा हुआ है, बेस 2 है और इसके पावर में 8 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? यानी बेस में भी 2 है और 2 के पावर 8 लिखा हुआ है, तो आसान सा करता है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा कि लॉग 2 के पावर 8 अगर पावर में हो, किसी नंबर के पावर में उसके पावर है, तो उस पावर को पहले रख देना चाहिए। तो आप इस 8 को उठा के यहाँ रख देंगे, इसका मतलब 8 यहाँ आ जाएगा, बेस 2 यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा फार्मूला भी सेट हो रहा है यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट में। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर ऊपर और नीचे सेम चीज़ें हो लिखी हुई है तो इसका टोटल का वैल्यू 1 होता है, यानी 8 इंटू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू आ गया 8। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ कि आपने इसको उतार लिया है। ओके, मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ। दूसरा एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने 10th क्लास पढ़ा है तो मैं कुछ थोड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे इस चीज़ों को। मैं एक सवाल उठाता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री सो ऑन, अगर tan 89 डिग्री तक मल्टीप्लाई हो, थोड़ा मैथ का सवाल है लेकिन आप लोग झेल सकते हैं सीखने के लिए, ताकि मैं 2-3 चीज़ों को कवर कराते चलूँ। 1 और ऑप्शन सी आपका लिखा हुआ है 1/2 और ऑप्शन डी है आपका नॉट डिफाइन। ये एन डी का मतलब नॉट डिफाइन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे तो पहले ये वाली फॉर्मेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाली जो फॉर्मेट है, इस वाली फॉर्मेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री सो ऑन tan 89 डिग्री। जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 कंडीशन, आपने ये क्लास 10th में सॉल्व किया ही होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1 होता है। तो इधर से अगर देखो tan इधर से सॉल्व करोगे tan 1 डिग्री और इधर से सॉल्व करते जाओ तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको मैं कॉट के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो इसको लिखूँगा कॉट 90 माइनस, इसको मैं पहले इरेज करता हूँ ताकि आप समझ पाए। इसको मैं tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख देता हूँ। कौन से वाले? इस वाले को। और ऐसे एग्जांपल्स लेते जाएंगे, जैसे tan 2 डिग्री होगा, उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें tan 90 डिग्री माइनस आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, अगली बार 2 सब्ट्रैक्ट होगा और ये सो ऑन चलता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा? ये tan 44 डिग्री तक तो चलता रहेगा। और इधर हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। ये इधर से जाते जाएंगे और ये इधर से आते आएंगे, तो एक पॉइंट आएगा, लास्ट में बच जाएगा आपका tan 45 डिग्री। जब आप ध्यान से देखेंगे तो tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री सो ऑन चलता रहेगा। और ये
tan 44 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री इंटू 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 tan 45 डिग्री आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो ये वाली पिक्चर कितनी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब 1 को कितने टाइम्स, 44 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये जो देख रहे हो आप tan 45 डिग्री, संजोग बस से इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1, क्योंकि 1 में 1 से मल्टीप्लिकेशन हो तो 1 ही आता है, चाहे कितनी बार कर लो। इसका मतलब आप सॉल्व करते हैं। अब सवाल पे बैक टू बैक आते हैं। सवाल पे जो सवाल था उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आप जब देखिएगा सवाल, तो यहाँ लिखा हुआ है टैन। टैन आपने जितने सारे सॉल्व किए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये आपका लिखा हुआ है log 5। तो ये है आपका log 5 और बेस में कितना आ गया 1। अपन एक बात तो जानते हैं कि अगर बेस में अगर 1 हो, बेस है ये, अगर बेस में 1 हो तो इसका आंसर नॉट डिफाइन होता है। यानी कि ये आंसर क्या देगा, नॉट डिफाइन देगा। तो विच इज़ डी करेक्ट। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि लॉग को कैसे यूज करते हैं। अलग 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 तरीके से मैंने एक बार ट्राइग्नोमेट्रिक में यूज करके दिखाया है। ये अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। एक क्लास और मैं लूँगा जिसमें थोड़ा अच्छे सवाल करेंगे और लॉग को थोड़ा ग्राफ में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। आज बाइंडिंग ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।